नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर अर्थात चैप्टर नंबर 11 लेकर के आया हूं। आज के इस चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। इससे पहले हम चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 आज ही आया था, तो अगर आपने अभी तक इन सभी चैप्टर्स को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि एनसीईआरटी के प्रत्येक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो आप लोगों को स्टार्टिंग से सभी चैप्टर्स को देखना होगा। लेकिन अगर आप इस चैप्टर पर पहली बार आए हैं तो पहले इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। इसके बाद में आप चैप्टर 1 से और लेकर के 10 तक के सभी वीडियोस को देखना, ठीक है। सभी वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री स्पेशल कोर्स लेक्चर्स। जी हाँ, और चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, मैंने आपको अभी बताया कि इस प्लेलिस्ट का नाम है स्पेशल कोर्स लेक्चर्स, लास्ट में लिखा होगा, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स चल रहा है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, जिससे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंच सके और वो हमारे चैनल पर जाकर के हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को कर सके। हमारे चैनल पर एनसीईआरटी को एक स्पेशल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। स्पेशल तरीके से साफ सीधा अर्थ है कि हम एनसीईआरटी को नोट्स के माध्यम से चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सिर्फ उनको लेकर के आते और आपको फुल डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज, ये फ्री में प्रिपरेशन कराई जा रही है। एनसीईआरटी का पेड कोर्स जो कि हम आपके लिए फ्री में लेकर के आए हैं, तो प्लीज इसका फायदा सभी को मिलना चाहिए। इसको अधिक से अधिक शेयर अवश्य करना। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज के इस चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें, अर्थात आज के इस चैप्टर में हमको जो भारत में बनी हुई इमारतें प्राचीन समय में उनके विषय में, इसके बाद कुछ चित्रों के विषय में और किताबों के विषय में जानकारी मिलेंगी। मैं आपको पहले ही साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ इसमें दो टॉपिक कवर किए, अर्थात सबसे पहला इमारतें और दूसरी किताबें। जो चित्र है, चित्र एक दिया गया था और वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहला टॉपिक हमको मिलता है लौह स्तंभ। अब अगर लौह स्तंभ की बात की जाए तो ये अपने भारतीय शिल्पकारों की एक अद्भुत भारतीय शिल्पकारों की कुशलता एक अद्भुत उदाहरण है। कैसे, तो इसको समझिएगा। महरौली जो कि दिल्ली में है, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में ये लौह स्तंभ खड़ा है और ये स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। और इसका निर्माण आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था और इसकी ऊंचाई पूरी 7.2 मीटर, कितनी है, 7.2 मीटर है और इसका पूरा वजन है 3 टन। अब इसके वजन और ऊंचाई को देख करके आप क्या कहेंगे, मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसको पहले खड़ा कैसे किया गया, उसको बनाने का मतलब कैसे बनाया होगा। पहले अगर इसको डायरेक्ट बना करके खड़ा किया गया होगा तो मतलब ऐसा भी तो हो सकता ना कि इसको खड़ा किए जाने में काफी तकलीफ मिली, क्योंकि पहले क्रेन तो थी नहीं और 3 टन वजन काफी ज्यादा होता है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि पहले किस प्रकार से जो शिल्पकार थे उनकी क्या कुशलता रही हुई, किस प्रकार से उन्होंने इसको बनाया होगा कि इसको खड़ा कर पाए हैं, ठीक है। और इस पर खुदे हुए एक अभिलेख से हमको इसके बारे में और इसके समय के बारे में जानकारी मिलती है कि इसको कब बनवाया गया था और किसने बनवाया था। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र मिला है जो कि संभवतः गुप्त वंश का होगा, संभवतः चंद्रगुप्त होंगे या फिर कोई और भी हो सकता है। मतलब चंद्र नामक एक शासक का जिक्र मिला है जो कि संभवतः गुप्त वंश के होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें इतने वर्षों के बाद भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। और इसी बात से साफ होता है कि जो पुराने समय के ये शिल्पकार थे, इनकी कितनी अद्भुत कुशलता थी। मतलब ये कुशलता कितनी अच्छी कुशलता, कितने कुशल व्यक्ति थे और इसको खड़े करने में कितनी मेहनत लगी होगी या फिर इनको खड़े करके बनाया गया होगा। इसकी कलाकारी को तो मैं समझ नहीं पाया हूं, वैसे आप लोग खुद समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिरकार इसको कैसे बना करके खड़ा किया गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक मिलता है कि ईंटों और पत्थरों की इमारतें। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया जा रहा है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। क्या होता है, टीला होता है। किसका, स्तूप का शाब्दिक अर्थ। ये कि स्तूप भी यहां पर आपको दिखाया जाता है, बड़ा ही सुंदर बना है, ठीक है। अब आइए इसके विषय में हम आपको बताते हैं। तो स्तूप आकार में कभी गोल तो कभी लंबे तो कभी छोटे तो कभी बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के कुछ अवशेष या फिर उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कुछ चीजें एक डिब्बे में रखी जाती हैं और इसे कहा जाता है धातु मंजूषा। क्या कहा जाता है, धातु मंजूषा कहा जाता है। प्रत्येक जितने भी स्तूप बनाए गए, सभी स्तूपों के नीचे आपको बौद्ध या फिर बुद्ध की कुछ अनुयायी जो होते हैं उनकी कुछ चीजें या फिर उनकी अस्थियां मिलती हैं, जो कि एक डिब्बे के अंदर होती हैं और जो डिब्बा होता है उसको धातु मंजूषा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते,
इसी में अगला टॉपिक मिलता है स्तूप प्रायः इन्हें धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। मतलब साफ है कि पहले क्या हुआ था कि जो धातु मंजूषा होती थी इसके ऊपर कुछ मिट्टी का टीला रखा जाता था, ठीक है। और मिट्टी का टीला रखा जाने के बाद फिर इसके बाद में धीरे से कुछ समय और बीता तो मिट्टी के टीले के ऊपर ईंटों से इसको ढक दिया गया, पूरा मिट्टी का टीला। फिर इसके बाद में कुछ समय और बीता तो बाद के काल में गुंबद नुमा ढांचे के रूप में इसको तरासे गए पत्थरों से ढक दिया गया, ठीक है। मतलब साफ है कि जैसे जैसे लोगों की भक्ति बढ़ी बौद्ध के प्रति, जैसे जैसे लोगों के समझ में आया तो लोग देखिए अंधविश्वास अपने भारत में बहुत है, ठीक है। और जो बौद्ध थे उन्होंने साफ तौर पर पहले कह दिया था कि मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने आप में विश्वास रखो, अपने आप में ज्ञान को ढूंढो। और इसके बाद भी ये सब हुआ और बौद्ध धर्म के पतन होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि इन्होंने जिस चीज का पहले विरोध किया था स्टार्टिंग में, फिर ये उसी चीज पर उतर आए थे, ठीक है। मैंने बौद्ध धर्म पर कंप्लीट वीडियो किया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो अगला टॉपिक इसमें मिलता है, अगला पॉइंट प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था और इसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। क्या कहते थे? इसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे, जो कि पूरे स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार एक पथ बनाया जाता जिससे कि लोग इसकी परिक्रमा कर सकें। और प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता जिसे वेदिका कहते थे। जो रेलिंग होती थी रेलिंग को वेदिका कहते थे और इस पूरे प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में अगला पॉइंट मिलता है कि वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे और रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों एक मिनट से सजे होते थे। मतलब साफ है कि जो ये पहले वेदिका बनाई जाती थी, वेदिका में प्रवेश द्वार होते थे और रेलिंग तथा तोरण जो होते थे दोनों चीजों को प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजा दिया जाता। उदाहरण के तौर पर अमरावती से लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्राप्त स्तूप के सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। सॉरी देखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा है कि मैंने चित्र को नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर आपको चित्रकारी भी दिखाई जा रही है। जो ये स्तूप थे, स्तूप पर चित्रकारी की गई थी और यहाँ पर आपको दिखाया भी जा रहा है। इसके बाद में स्तूप निर्माण में राजा के अलावा व्यापारी, कृषक और श्रमिक भी योगदान करते थे। जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले जो श्रमिक हुआ करते थे वो संघ से सांची में एक अलंकृत प्रवेश द्वार जो कि तोरण है, तोरण को बनवाने के लिए इन्होंने हाथी दांत लेकर के आए थे। मतलब साफ है कि जो जिस क्षेत्र का था वो अपना योगदान वहां पर देता। जैसे कि जो मिस्त्री होता था वो वहां पर मिस्त्रीगिरी करता था, जो हाथी दांत के लिए काम करता था वो वहां पर हाथी दांत लेकर के जाता था। राजा लोग पैसा दिया करते थे, व्यापारी लोग पैसा दिया करते थे, कृषक जो होते थे वो वहां पर श्रम किया करते थे, जो यहाँ पर श्रमिक होते थे वो वहां पर अपना योगदान दिया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट इसमें मिलता है कि इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था और इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह था। कौन सा था? गर्भगृह था, जहां पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति अर्थात विष्णु, शिव और जो दुर्गा थी, इन तीनों लोगों की मूर्तियों को रखा जाता और इसी स्थान पर पुरोहित जो होते थे वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त जो होते वो पूजा करते थे। और गर्भगृह को पवित्र बनाने के लिए अर्थात कह सकते पवित्र स्थान दिखाने के लिए उसके ऊपर अक्सर शिखर बनाया जाता। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से शिखर बनाया जाता, आज भी देखा जाता है। राम मंदिर बनाया जा रहा है तो गर्भगृह के ऊपर शिखर ऐसा बनाया जाता है, आप लोग देखते हैं मंदिरों में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो उदाहरणतया भीतर गांव के मंदिर, अधिकतर मंदिरों के जो भीतर गांव के मंदिर हैं वो इसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है। ये आपको भीतर गांव का एक मंदिर दिखाया जा रहा है, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी और जो ये मंडप नाम की जगह होती थी इसको एक सभागार कहा जाता है। ये एक सभागार होती थी जहां पर लोग इकट्ठा होते थे और मतलब अपनी सभाएं लगाते थे। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट इसमें मिलता है कि आरंभिक हिंदू मंदिरों में भीतर गांव के मंदिर लगभग 1500 वर्ष पूर्व इनका जो तो निर्माण करवाया गया था और उसका ये आपको चित्र भी मैंने दिखा दिया। ये जो भीतर गांव का मंदिर है ये रहा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कितना पुराना आपको अभी से दिखाई दे रहा है ये मंदिर, ठीक है। इसका निर्माण आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व करवाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगला इसमें टॉपिक मिलता है कि महाबलीपुरम में के एकात्मक मंदिर, ये आपका महाबलीपुरम का एकात्मक मंदिर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। इसके बाद में अगला मिलता है एहोल का दुर्गा मंदिर, जो कि लगभग आज से 1400 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। ये 3 मंदिर हैं और इसके कई सारे और भी जो तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर, मैंने यहाँ पर 3 ही रखे हैं और किताब में भी 3 ही दिए गए थे, ठीक है। और जो एकात्मक की भी हमने बात की तो एकात्मक मंदिरों की विशेषता ये होती है कि ये इन्हें एक ही विशाल शिलाखंड को ऊपर से नीचे की ओर तराश करके बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये एकात्मक मंदिर है और एकात्मक मंदिर का अर्थ है कि एक ही पत्थर को तराश करके अंदर उसके अंदर होल करके या फिर किसी प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, इसको तराश तराश करके जैसे मूर्ति बनाई जाती है पत्थर तराश के, कुछ इसी प्रकार से पूरा का पूरा मंदिर बनाया जाता था पत्थरों को तराश करके। फिर इसको कहा जाता है एकात्मक मंदिर, अर्थात एक पत्थर के द्वारा बना हुआ पूरा का पूरा मंदिर। इसके बाद में यहाँ पर जो आपको दूसरा चित्र दिखाया जा रहा है, ये दूसरा चित्र है दुर्गा मंदिर का, एहोल का दुर्गा मंदिर, जिसका निर्माण 1400 वर्ष पूर्व करवाया गया था। यह है एहोल का दुर्गा मंदिर, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट इसी में हमको मिलता है पुस्तकों की दुनिया, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी समझिएगा। तो लगभग आज से 1800 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसका नाम था सिलप्पादिकारम, इसकी रचना इलांगो कवि ने की थी। किसने की थी? इलांगो कवि ने की थी। किसकी रचना? सिलप्पादिकारम की। ये एक महाकाव्य, तमिल महाकाव्य, ठीक है, और इसकी रचना आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व हुई थी और इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी दी गई है जो कि पुहार में रहता था, ठीक है। और कहानी पूरी बुक में दी गई, कहानी तो कभी पूछी नहीं जाती है, वैसे अगर पूछा जाएगा इस पर प्रश्न तो इससे ज्यादा आगे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कहानी थोड़ी ना पूछेगा कोई। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट इसमें मिलता है कि एक और तमिल महाकाव्य जिसका नाम था मणिमेखलई, इसको लगभग आज से 1400 वर्ष पूर्व तमिल के एक व्यापारी जिसका नाम था शीतले सत्यनार, इसके द्वारा लिखा गया था और इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी दी गई है और इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला टॉपिक मिलता है, अगला पॉइंट मिलता है इसी में, प्रसिद्ध महाकाव्य जिसका नाम था मेघदूतम, इसको कालिदास द्वारा रचित किया गया था और इसमें एक बिरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है और कालिदास अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले। सबसे पहली बात तो ये कालिदास ने इसकी रचना की है मेघदूतम की। दूसरी बात ये कि जो पूरा मेघदूतम है इसकी जो कहानी है पूरी ऐसी है कि एक बिरही प्रेमी जो कि बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बना करके बनाने की कल्पना करता है कि आप मेरी इस बात को ले जाओ और हमारे प्रेमिका तक पहुंचाओ और ऐसा वैसा, मतलब पूरी कहानी जैसे आजकल आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक को अपना माध्यम बनाते हैं, इसी प्रकार से पहले ये जो पहले प्रेमी थे इन्होंने बादलों को अपना माध्यम बनाने का प्रयास किया था। और इसमें एक और टॉपिक इसमें आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलता है कि कालिदास अपनी जो रचनाएं लिखते थे उनको संस्कृत भाषा में लिखते थे। अगला पॉइंट इसमें मिलता है कि प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य जिसका नाम है रामायण, आजकल जो आप लोग रामायण पढ़ते हो हिंदी वाली, ये रामायण मतलब उससे काफी अलग है, ठीक है। जो प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य है जिसका नाम है रामायण, इसके रचनाकार है वाल्मीकि, इसमें वाल्मीकि ने रची थी और इसमें कौशल के एक राजकुमार जिनका नाम था श्री राम की कथा का वर्णन किया गया, ठीक है। और अभी तो भारत में श्री राम का मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इसकी रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। आजकल जो कॉमन तौर पर मतलब एक बात की जाए जो रामायण पढ़ी जाती है वो हिंदी में है और इसकी रचना किसने की थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, तुलसीदास ने की थी। आजकल जो हम लोग हिंदी में रामायण आती है इसको घरों में बैठ करके पढ़ती, इसकी किसने रचना की थी? तुलसीदास ने की थी, ठीक है। और जो असली रामायण है जो जिसकी रचना वाल्मीकि ने की है, इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है कि पुराणों की कहानी का संकलन तथा संरक्षण। अब इसको भी समझिएगा। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन अर्थात पुराना, और पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियां हैं और इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं, मतलब इनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए क्या है इसके बारे में बताया गया। और इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां दी गई हैं। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिनको ज्ञान अर्जित करना है वो लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल मैंने जो जितने भी पुराण हैं, ग्रंथ हैं, जो भी हैं, सभी इनके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो किया है जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है
इन पर आधारित प्रश्न, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें मिलता है कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं और जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते थे। देखिए, सरल संस्कृत श्लोक में इसलिए लिखे गए हैं ताकि जो भी व्यक्ति हैं, जो पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, जो ज्ञानी है या नहीं ज्ञानी है, सभी इसको सुन और समझ सके। तथा जो इसमें स्त्रियां थी और जो शूद्र थे, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति ही नहीं थी, वह भी उन्हें सुन सकते थे। और पुराण का पाठ पुजारी द्वारा मंदिरों में किया जाता, जिसे लोग सुनते थे, सुनने के लिए आते थे, वहां पर सुनते थे। और पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, और ये पूर्व मध्य काल में लिखे गए। कब? पूर्व मध्य काल में लिखे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते। अगर आपको इसके विषय में टोटल जानकारी चाहिए कि पुराण कैसे क्या थे, कितने हैं, कब कैसे लिखे गए, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार अवश्य देखना। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला पॉइंट मिलता है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी? 18 है। कितनी? 18 है। और परंतु मत्स्य पुराण में लिखा है कि पहले केवल एक ही था, पुराण पहले केवल एक ही था, और उसी से अन्य सभी पुराण निकले हैं। ब्राह्मण पुराण के अनुसार यहाँ पर वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया था। और विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य, जिसका नाम था लोमहर्ष, इसको दी थी। और इसके बाद में उग्रश्रवा, जो कि लोमहर्ष का पुत्र था, इसने और लोमहर्ष ने, और मतलब लगभग ये सभी लोगों ने मिलकर के पुराणों का संकलन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते। और अगला पॉइंट इसे मिलता है कि पुराणों के संकलनकर्ता में से एक, जिनका नाम था व्यास जी। ठीक है, व्यास जी ने ही पुराणों का संकलन किया था। इनमें मतलब महत्वपूर्ण थे ये। और इनके बाद में जो लोमहर्ष हैं, और जो लोमहर्ष से पहले, मतलब लोमहर्ष का जो एक मिनट, इसके अंदर उग्रश्रवा और लोमहर्ष, इन लोगों ने भी मिलकर के पुराणों का संकलन किया था। ठीक है, तो जो व्यास जी थे, व्यास जी ने ही महाभारत का संकलन भी किया था। और महाभारत का लेखन कार्य 1500 वर्ष पूर्व हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, प्रतीत कहने मतलब ये कंफर्म है कि 1500 वर्ष पूर्व इसका लेखन कार्य हुआ था, लेकिन इसका संकलन काफी पहले ही कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट मिलता है कि विज्ञान की पुस्तकें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी समय गणितज्ञ तथा यहाँ पर को नहीं होगा। ठीक है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। किस नाम से? आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि एक किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने लिखी थी। और आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और इसके बाद में ये एक महान ज्योतिषविद भी थे, अर्थात ये ज्योतिष का काम भी करते थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि दिन तथा रात होने का कारण है कि पृथ्वी अपनी धुरी से चारों ओर चक्कर लगाती, मतलब अपनी धुरी पर चक्कर काटती है, और इसी वजह से दिन और रात होता है, जो कि काफी समय पहले इन्होंने बता दिया था। और उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिए थे। और उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली थी, जो कि लगभग उतनी ही सही थी जितनी आज में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। वृत्त की परिधि निकालने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं, लगभग जो इन्होंने विधि निकाली थी, ये उतनी ही सटीक थी। ठीक है, और इससे पता चलता है कि जो पुराने समय में हमारे भारत के लोग थे, ये अत्यंत ज्ञानी थे, और ये ज्योतिषविद भी थे, और इसके बाद में खगोल शास्त्री भी थे। तो इनके विषय में हम आपके लिए क्या ही कहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हम तो इनको सल्यूट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है यहीं पर शून्य। ठीक है, इस पर गाना भी बना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। समझिएगा, तो अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। किसने किया था? भारत के गणितज्ञों ने किया था। और गिनती को यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी, और तब यूरोप में भी फैल गई थी। जब अरबों ने इस गिनती के पद्धति को अपनाया था, जब भारत ने शून्य की खोज की थी, तो इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था, और मतलब इसने विश्व को दिया था। तो अरब के लोग थे, इन लोगों ने इसको अपना लिया था, इस गिनती की पद्धति को, शून्य वाली। उसके बाद में यूरोप में भी फैल गई थी, और आज इसी पर पूरी दुनिया इसका प्रयोग करती है, जीरो का। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आयुर्वेद की बात करें, तो आयुर्वेद में भी अपना भारत पहले मतलब शीर्ष स्थान पर था। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई थी, मतलब बहुत ही समय पहले विकसित हो गई थी। और प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इनमें से सबसे पहले का नाम था चरक, जो कि प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक रहे थे। कब? प्रथम थे, और ये प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक रहे थे। और दूसरे थे सुश्रुत, ये 4वीं शताब्दी ईस्वी तक रहे थे। और चरक द्वारा चरक संहिता औषधि शास्त्र के रूप में उल्लेख मिलता है। एक चरक संहिता इन्होंने लिखी थी, और चरक संहिता एक औषधि शास्त्र के रूप में, अर्थात इसमें औषधियों के विषय में ज्ञान मिलता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें सुश्रुत की, तो सुश्रुत ने अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत के
शल्य चिकित्सा के की विविध जानकारियां मिलती हैं, अर्थात ये शल्य चिकित्सा के लिए बहुत ही प्रमुख थे। इनको शल्य चिकित्सा के विषय में जानकारियां थी, तो इन्होंने अपनी शल्य चिकित्सा की जो भी जानकारियां थी वो सुश्रुत संहिता में जो तो संकलित कर दी थी, और इसके बाद में इसको लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है अन्यत्र का, जो कि विश्व के इतिहास से रिलेट करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नाम के एक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? चीन में किया गया था। किसने किया था? लून नाम के एक व्यक्ति ने किया था। कब किया था? आज से 1900 वर्ष पूर्व किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट इसी मिलता है कि कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया था, और लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची थी, और इसके तुरंत बाद ही जापान तक पहुंच गई थी, और लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची थी, और बाद में बगदाद से यह पूरे यूरोप में फैल गई थी, और एशिया के अन्य भागों में भी फैल गई थी। और इस उपमहाद्वीप में, अर्थात अपने भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की जो जानकारी आई है ये बगदाद से आई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि चीन ने क्या क्या चीजें पूरी दुनिया से छिपाई। सबसे पहले मैंने आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में बताया कि चीन ने जो रेशम से जो कपड़ा बनाया जाता है रेशम का, इसको पूरी दुनिया से छिपा करके रखा था। इसके बाद में कागज का आविष्कार निकल के आया, जो कि 1900 साल पहले इसने इसको खोज लिया था, लेकिन कई समय तक इसने पूरी दुनिया से छिपा करके रखा था। और फिर इसके बाद में जो तो कागज बनाने की तकनीक जो है तो ये लगभग 1400 वर्ष पूर्व कोरिया तक पहुंची थी, और इसके बाद में इसके तुरंत बाद मतलब ये लगभग आज से 1800 वर्ष पहले की बात है, ये बगदाद में पहुंची थी, और बगदाद से यूरोप और अफ्रीका, इसके अंदर एशिया के अन्य भागों में भी फैल गई थी, और अपने भारत देश में ये बगदाद से आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ प्रमुख तिथियां मिलती हैं, ये इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहली तिथि मिलती है स्तूप का निर्माण आज से 2300 साल पहले करवाया गया था। कितने साल पहले? 2300 साल पहले करवाया गया था। मैंने अभी आपको नहीं बताया क्योंकि ये चैप्टर में था, लेकिन मैंने रखा नहीं। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, जो स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, इस निर्माण की शुरुआत हुई थी ये आज से 2300 साल पहले स्तूपों के निर्माण की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है अमरावती। अमरावती आज से 2000 साल पहले थी। इसके बाद में कालिदास आज से 1600 साल पहले थे। इसके बाद में लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, इसके बाद अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट, ये सभी आज से 1500 साल पहले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दुर्गा मंदिर का निर्माण आज से 1400 साल पहले हुआ था। यहीं से आपका चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी तो अभी बाकी, इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। ठीक है, तो अब आइए आपको बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में तो आपके इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमको फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी बाधाएं उत्पन्न ना हो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैंने जो पोल रखा था मॉर्निंग में कि कितने लोग चाहते हैं कि मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि पर डे कितने वीडियोस लाए जाए एनसीईआरटी पर आधारित, उसमें भैया अधिकतर लोगों ने बोल किया केवल 2 वीडियो लाए जाएं। अब अगर हम केवल 2 वीडियो लेकर के आएंगे तो केवल 2 महीने में एनसीईआरटी को कंप्लीट करा पाना इम्पॉसिबल है, और इसीलिए अब हम पर डे आपके लिए कम से कम 4 वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि 4 वीडियो लेकर के आए, और कम से कम 2 तो वीडियो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको जो हम लेकर के आ रहे हैं पर डे क्वेश्चन, इस एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स चल रहा है, ये कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको और बेहतर कैसे किया जाए, कुछ आप भी टिप्स दिया करिएगा। और इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।